तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार। हमने थ्री एम्पायर्स की बात कर ली। हमने बात कर ली है अबाउट दी पालास, हमने बात कर ली अबाउट दी प्रतिहारस, हमने बात कर ली अबाउट दी राष्ट्रकूट। अब हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशंस थे ये तीनों एम्पायर के। पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्री एम्पायर। सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स यार। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तीनों एम्पायर की कि दे फॉलोड प्रैक्टिस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। एंड जो हर्षा किंगडम था, चालुक्यास थे, उनको ये उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थे उसको ये फॉलो करते थे यार। ये जो पालास हैं, राष्ट्रकूट हैं, प्रतिहारास हैं। एंड जो मोनार्च है वॉज दी हेड ऑफ, मतलब राजा ही था यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमांडर इन चीफ कौन था? मोनार्च, जो राजा था वो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमांडर इन चीफ। एंड ऑल्सो जो दरबार है, दरबार वॉज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, जुडिशियल एंड कल्चरल अफेयर्स। ठीक है, दरबार में यहाँ पे सारे जुडिशियल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अफेयर्स देखे जाते थे। तो ये हमने बात की अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स यार। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास जो प्रैक्टिस थे, गुप्ता एम्पायर है ना, हर्षा किंग एम्पायर, चालुक्यास के यहाँ पे फॉलो किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। मोनार्च हेड था एडमिनिस्ट्रेशन, कमांडर इन चीफ था। दरबार एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर एंड जुडिशियल एंड कल्चरल अफेयर का काम करता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी रॉयल कोर्ट यार। जो रॉयल कोर्ट होता था ना, उसकी बात करते हैं। तो रॉयल कोर्ट के अंदर डांसिंग गर्ल्स, म्यूजिशियंस, लेडीज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड पार्टिसिपेट करते थे फेस्टिवल्स, है ना, फेस्टिविटीज़ के अंदर हम बात करें अगर। रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट के अंदर डांसिंग गर्ल्स, म्यूजिशियंस एंड लेडीज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड्स ये पार्टिसिपेट करते थे यार। दे पार्टिसिपेटेड इन फेस्टिविटीज। जो किंग हेल्ड कोर्ट विद इन्फेंट्रीज, कैवलरीज, है ना, वसल चीफ एंड ऑफिशियल्स यहाँ पे अटेंड करते थे इस कोर्ट को। सो किंग हेल्ड
court with infantry cavalry vessel chief and officials in attendance। एंड जो रॉयल कोर्ट होते थे भाई, यहाँ पे राष्ट्रकूट वुमेन डिड नॉट वेल देयर फेस, उनके फेस को वो दिखाते नहीं थे भाई, है ना, ऐसे अरब राइटर्स बोलते थे रॉयल कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट द रॉयल कोर्ट्स यार। नाउ किंगशिप एंड सक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पे। किंगशिप एंड सक्सेशन, किंगशिप एंड सक्सेशन के अंदर जो युवराज होते थे, युवराज इट असिस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड यंगर सन्स जो थे दे बिकेम गवर्नर, यंगर सन्स बिकेम गवर्नर्स। यहाँ पे रेयर इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, ऑफ राष्ट्रकूटा प्रिंसेस जो थे वो एक तरह से एडमिनिस्टर करे रीजन, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना, चंडोरा बेल्बी। रेयर इंस्टेंसेस ऑफ अ राष्ट्रकूटा प्रिंसेस चंडोरा बेल्बी administering a region, administering a region। एंड जो किंगशिप था, किंगशिप was mostly hereditary, बट जो सक्सेशन था, इट रूलर्स है ना, सक्सेशन रूल्स वेर नॉट फिक्स्ड यार, सक्सेशन रूल्स वेर नॉट फिक्स्ड। जो लड़ाई होता था ना बिटवीन द सिबलिंग्स, भाइयों के बीच में जो लड़ाई होता था फॉर द थ्रोन, वो बहुत कॉमन था। यहाँ पे राष्ट्रकूटास के अंदर बात करें, पालास के अंदर बात करें, या फिर प्रतिहारस के अंदर बात करें। ओके, सो वॉर्स बिटवीन सिबलिंग्स फॉर द थ्रोन वेर कॉमन। ये हमने बात की अबाउट द किंगशिप एंड सक्सेशन की। नेक्स्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे बैठते थे यार, उनकी बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हम बात करते हैं जो मिनिस्टर्स वेर चूजन फ्रॉम लीडिंग ऑफन हेरिडिटरी एंड फैमिलीज यार, है ना, फैमिली से ज़्यादातर लेते थे एंड ये उसका बेटा मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर का बेटा, ऐसा था यार। सो मिनिस्टर्स वेयर चूजन फ्रॉम लीडिंग्स ऑफन हेरिडेटरी एंड फैमिली से चूज किया जाता था। कि ऑफिशियल्स की बात करें सो फॉरेन अफेयर्स, रेवेन्यू, ट्रेजरी, आर्मी, जस्टिस एंड पुरोहिता यहाँ पे चीफ ऑफिशियल्स के की ऑफिशियल्स थे। मिनिस्टर्स समटाइम्स लीड मिलिट्री कैंपेन्स। तो ये हमने बात किया अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यार। नेक्स्ट अगर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ड्यूरिंग दिस थ्री और इन द थ्री एम्पायर्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो राष्ट्रकूटास थे दे बिल्ड मैनी फोर्ट्स विद इंडिपेंडेंट कमांडर्स यार। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि राष्ट्रकूटास आर मोस्टली मोस्ट ऑफ द times they are superior than other three are, so they built many forts with independent commanders and जो पालास एंड राष्ट्रकूट किंग थे हैड नेवल फोर्सेस यार। दो डिटेल्स आर ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं, बट हाँ ये बोला जाता था कि इन किंग्स है ना नेवल फोर्स भी रखते थे। पाला एंड राष्ट्रकूटा किंग्स had naval forces, though details are scarce। एंड जो लार्ज आर्मीज की बात करें यहाँ पे वो हमको देखने को मिलती है। इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले सैनिक थे, घोड़े में बैठे सैनिक जिसको कैवलरीज बोलते हैं, वॉर डिफेंस, ये भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते थे इन तीनों एम्पायर के अंदर यार। सो लार्ज आर्मीज विथ इन्फेंट्री, cavalry and war elephants Rashtrakutas and Pratiharas imported horses from Arabia, West Asia and सेंट्रल एशिया से राष्ट्रकूट और प्रतिहारा हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे। तो इन्हें बात की और द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वेसल चीफ एंड जो ऑटोनॉमी था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं यार। जो वेसल चीफ थे एक तरह से है ना समटाइम्स ये ओवरलॉर्ड करते थे जो कोर्ट एज ए होस्टेज यार। वेसल चीफ्स एंड ऑटोनॉमी। वेसल चीफ्स की तरह बात करते हैं। सन्स ऑफ वेसल चीफ्स
sometimes stayed at the overlord courts as होस्टेजेस। ठीक है, उनके बच्चे को, जो वेसल चीफ के बच्चे को, जो उनके मालिक हैं उसके अंदर यहाँ पे रख लेते थे, होस्टेज के अंदर अच्छे से काम करेगा। एंड जो वेसल्स थे देयर पे ट्रिब्यूट, है ना, सप्लाई ट्रूप्स एंड वेसल चीफ मतलब एक तरह से आर्मी की बात हो रही है ना। वेसल पेड जो ट्रिब्यूट, सप्लाई ट्रूप्स एंड अटेंडेड कोर्ट्स यार। सो वेसल्स पेड ट्रिब्यूट, supplied troops and attended courts। ये जो वेसल चीफ्स थे दे फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे यार बिटवीन द वेसल्स एंड देयर ओवरलॉर्ड्स यार। फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेसल्स एंड ओवरलॉर्ड्स। ओके, तो हमने बात की वो दी वेसल चीफ एंड ऑटोनॉमी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो टेरिटोरियल, यहाँ पे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के हम पहले तो बात करते हैं यार टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे यार अबाउट द पालास एंड प्रतिहारा एम्पायर की। पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर्स की। पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर के अंदर जो प्रोविंसेस होते हैं जिसको हम भुक्तीस कहते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं यार। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं जिसको हम विशियास कहते हैं या फिर मंडला कहते हैं। एंड सबसे नीचे सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं अबाउट पटला। ओके, एंड इधर पालास के बाद इधर हम बात करते हैं अबाउट दी राष्ट्रकूटा एम्पायर की। सो जो राष्ट्रकूटा एम्पायर है वहाँ पे भी सबसे ऊपर में क्या होते थे भाई, प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, जिसको यहाँ पे राष्ट्रास कहा जाता था, राष्ट्र। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स होते थे जिसको विशियास कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सब डिविजन्स होते थे जिनको भुक्तीस कहा जाता था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी सेम तरह से डिवीज़न है, यहाँ भी सेम तरह से डिवीज़न है। ठीक है, इनका फंक्शन की बात करते हैं, इनका काम क्या था। तो जो प्रोविंसेस होते थे तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, इसको ऊपर विकास कहते थे यार। ये क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रिवेन्यूज। दे कलेक्टेड रिवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे दोनों। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे यार। ये जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे जिसको हम यहाँ पे विषय, ठीक है, विषय का हेड विषयपति बोलते थे, है ना। विषयपति मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन एट दी लोकल लेवल। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे सब डिवीजन पे गवर्नर्स होते थे यार जिसको हम राष्ट्र,
है ना। गवर्नर्स हैड सिमिलर फंक्शन हैज ऊपरिकास, जो ऊपरिकास जैसा ही फंक्शन कौन रखते थे? गवर्नर्स यार। गवर्नर जिसको हम यहाँ पे राष्ट्रपति कहते हैं, हैड सिमिलर फंक्शन एज ऊपरिकास। हमने बात की अबाउट द गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट हेड, हमने बात की अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नर की। ठीक है भाई, ये टेरिटरियल हमने बात की, वो टेरिटरियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकल गवर्नेंस की, लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, सो लोकल गवर्नेंस के अंदर हम बात करते हैं जो विलेज हेडमैन होते थे ना भाई, एंड द अकाउंटेंट हैड द हेरिडिटरी पोस्ट, जिसको विलेज अफेयर्स के द्वारा मैनेज किया जाता था। विलेज के जो लोग थे वो आपस में मैनेज करते थे। सो विलेज हेडमैन एंड accountant are the hereditary post managed by village affairs and जो विलेज एल्डर्स हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ग्राम महाजना की या फिर ग्रामा महातरास की, ये सब विलेज एल्डर्स होते थे। दे असिस्टेड इन गवर्नेंस, ये गवर्नेंस में सहायता करते थे यार। एंड जो टाउन्स होते थे ना, दे हैड सिमिलर कमिटीज़, जिसमें ट्रेड गिल्ड हेड भी होते थे। जो ट्रेड का जो आपस में संगठन होता था उसके भी यहाँ पे हेड देखने को मिलते थे। सो ट्रेड हैड सिमिलर कमिटीज इंक्लूडिंग ट्रेड गिल्ड हेड्स। जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स, इट इज मेंटेन बाय कोस्टफला। कोस्टफला इस कोटवाल, ये लॉ एंड ऑर्डर देखता था। एंड जो कर्नाटका हैड विलेज कमिटी फॉर schools, temples and इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई, लोकल गवर्नेंस के अंदर ये हेरिडिटरी पोस्ट होता था। ग्रामा महाजना एंड ग्रामा महातरास जो थे वो विलेज एल्डर्स थे। कोस्टफला जो थे वो कोटवाल होता था यार, है ना, जो कि लॉ एंड ऑर्डर देता था। विलेज कमिटीज़ देखने को मिलते थे कर्नाटका के अंदर, जैसे कि राष्ट्रकूट एम्पायर की बात करें। एंड जो विलेज था, इट इज़ द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यार। विलेज इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं यार। थ्री एम्पायर्स के अंदर जो फ्यूडलाइजेशन देखने को मिला था ऑफ गवर्नेंस, फ्यूडलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं। फ्यूडलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस के अंदर राइज ऑफ हेरिडिटरी रिवेन्यू ऑफिशियल्स देखने को मिला भाई, जिसको हम क्या बोलते थे? नाड गवनदास इन द डेक्कन।
एंड जो लॉर्ड चीफ्स एंड समंतास देखने को मिले, दे बिकेम मोर पावरफुल एंड दे वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी को। क्या कर दिए भाई, जो लॉर्ड चीफ एंड समंता जब पावरफुल हुए फेडरलाइजेशन की वजह से, मतलब छोटे छोटे जो हेड बनने लगे यहाँ पे, है ना। इसके अंदर नौगोमदास जो थे वो एक तरह से रिवेन्यू ऑफिशियल्स थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होने लगा भाई, यहाँ पे ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल अथॉरिटी से जब मतलब जो फ्यूडेसिरीज थे, मतलब जो टुकड़ों में जिनको पावर दी थी कि आप इसको एडमिनिस्टर करो, देख रेख करो, उन्होंने जब पावर गेन किया, ज़्यादा पावरफुल बनने लगे, तो सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लगा। इसको हमने बोला फेडरलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस यार। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिला ड्यूरिंग दिस थ्री एम्पायर रूल। लास्टली हम बात करते हैं अबाउट दी स्टेट एंड रिलीजन की। स्टेट एंड रिलीजन के अंदर हम बात करते हैं कि जो किंग होते थे, द किंग्स पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन चीज़ को ये बढ़ावा देते थे, बट दे वेर जनरली टोलरेंट टू ऑल फेथ। ऐसा सब चीज़ को बढ़ावा देते थे, बट हाँ ये ज़्यादातर फिर है ना सब पे एक तरह से बराबर फेथ, मतलब ज़्यादा टोलरेंट थे। ऐसे नहीं थे कट्टर थे भाई किसी एक धर्म को ही हम बढ़ावा देंगे, ऐसा नहीं थे भाई। ये टोलरेंट ऑफ ऑल फेथ। एंड जो राष्ट्रकूटस थे, जो अलाउड मुस्लिम टू प्रीच, है ना, उनके धर्म को भी एक तरह से अपने अपने आप हमारे धर्म, हमारे आपके जो मतलब उन, है ना, मुस्लिम्स को भी अलाउ करते थे कि आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो राष्ट्रकूट रूलर अलाउड मुस्लिम्स टू प्रीच देयर रिलीजन। तो मुस्लिम्स, सुल्तान दिल्ली सल्तनत से पहले भी यहाँ पे मुस्लिम्स को यहाँ पे प्रैक्टिस प्रीच करने की आज़ादी मिलती थी यार। सो किंग प्रोटेक्टेड ब्राह्मिन्स एंड अपहेल्ड दी वर्ना सिस्टम। ठीक है, ब्राह्मण्स को बचाते थे किंग, और वर्ना सिस्टम को यहाँ पे जस्टिफाई करते थे, अपहेल्ड करते थे, बट डिड नॉट इंटरफेयर इन कस्टम्स और रिलीजियस लॉस। ठीक है, कस्टम्स एंड रिलीजियस में ज़्यादा ये घुसते नहीं थे भाई, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। यहाँ पे एक मेधाती जो है, ये क्या होता है, मेधाती इज़ द किंग्स अथॉरिटी। इसको मत भूलना भाई, मेधाती की इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मेधाती के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मेधाती है, इट इज़ किंग्स अथॉरिटी यार। किंग्स अथॉरिटी came from, Medhati is when king's authority came from both the Dharma Shastra, that is sacred law, and Artha Shastra, political science। जब किंग की अथॉरिटी धर्म शास्त्र विच इज़ दी sacred laws वहाँ से भी, और अर्थशास्त्र विच इज़ दी पॉलिटिकल साइंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेधाती बोलते थे यार। एंड किंग upheld धर्म शास्त्र but was not dominated by the priesthood।
ठीक है ना। धर्मशास्त्र को अपहेल्ड तो करते थे, बट इट इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय दी प्रीस्टहुड की भाई यहाँ पे सब चीज़ जो है ब्राह्मण से ही करेंगे। किंग ऑथोरिटी जो था इट केम फ्रॉम वो धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र, तो उसको क्या बोलते थे, मेधाती सिस्टम बोलते थे। किंग्स जो थे दे प्रोटेक्ट द ब्राह्मण्स यार, एंड दे ऑल्सो अफेल्ड ब्रह्मा वर्ना सिस्टम, बट दे डू नॉट इंटरफेयर इन द कस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिस यार, है ना। यहाँ पे राष्ट्रकूट जो थे मुस्लिम्स को उनके धर्म को प्रीच करने को भी यहाँ पे आज़ादी मिलता था उनको। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्टेट एंड रिलीजन, फेडरलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस की बात किया, टेरिटरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वेसल चीफ एंड ऑटोनॉमी, किंग एंड सक्सेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रॉयल कोर्ट्स। तो ये पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन देखा या ड्यूरिंग द थ्री एम्पायर, है ना, दैट इज पालास, राष्ट्रकूट एंड प्रतिहारस के समय जो चीज़ें थी वो हमने देखी यहाँ पे। तो शुरुआत में तो हमने इंडिविजुअली कवर किया डिफरेंट जो पालास थे, उसके बाद हमने प्रतिहारास को देखा है, राष्ट्रकूट, उसके बाद हमने जो चीज़ें थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग वो सब चीज़ को देखा, मिलिट्री से रिगार्डिंग, रिलीजन, फेडरलाइजेशन सब देखा हमने।